दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की, महाबली दैत्यराज अंधकासुर की। नारायण नारायण। अंधक ने स्वर्ग पर ना सही, किंतु स्वर्ग की अप्सराओं पर अधिकार अवश्य कर लिया है और अपनी विजय का डंका बजाता हुआ धरती की ओर चला जा रहा है। किंतु इसका परिणाम क्या होगा? नारायण नारायण। इसके परिणाम के विषय में तुम सोचने वाले कौन होते हो नारद? परिणाम के विषय में तो केवल भगवान भोलेनाथ ही बता सकते हैं। देवी पार्वती, कहां हो तुम? कहां हो तुम देवी? देवी, ऐसा लगता है कि किसी स्थान विशेष में जाने का आयोजन है। हाँ स्वामी, मैंने अपने पुत्र गणेश और पुत्र वधुओं बुद्धि और सिद्धि के पास जाने की तैयारी कर ली है। आप चले मेरे साथ। किंतु देवी, हमने तो निश्चय किया है कि आज हम गगन विहार करते हुए सृष्टि का अवलोकन करेंगे। तत्पश्चात आनंद कानन काशी पहुंचकर कुछ समय वहां विश्राम करेंगे। पर स्वामी, मेरा गणेश के पास जाने का निश्चय अटल है, इसीलिए उत्तम यही होगा कि आप मेरे साथ वहां चलें। देवी, तुम हमारा निश्चय बदलना चाहती हो, यह संभव नहीं है, कारण कि तुम्हारा निश्चय जितना अटल है, हमारा निश्चय भी उतना ही अटल है। विषय और चर्चा ने विवाद का रूप ले लिया है स्वामी। कारण तो तुम ही हो। मैं कारण हूं इस विवाद का? स्वयं विचार करो। क्या कल तुमने हमसे नहीं कहा था कि गगन विहार किए और आनंद कानन गए, अधिक समय बीत गया है? कहो, क्या नहीं कहा था तुमने? कहा होगा, किंतु समय और मन दोनों की स्थिति अब बदल गई है। समय की स्थिति बदलना वश में नहीं होता, किंतु मन की स्थिति रह रहकर बदलना मंगलकारी नहीं होता देवी। स्थितियों के विषय में हम फिर चर्चा कर लेंगे। इस समय तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा। कदापि नहीं। इस समय तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी, केवल हमारी। आपका ये हठ और आग्रह का कारण मैं समझ रही हूँ स्वामी, भली भांति समझ रही हूँ। हमें भी समझ लेने दो, क्या है वो कारण? कारण आपके साथ है और आपको ज्ञात नहीं। आप गणेश के पास जाना नहीं चाहते, कारण कि वह गौरी पुत्र है, मेरा पुत्र है। अपने पुत्र कार्तिकेय के पास तो आप हर अमावस्या को पहुंच जाते हैं, किंतु जब भी मैं गणेश के पास चलने के लिए कहूं, आप टाल जाते हैं। ये तुमने तेरे मेरे की चर्चा क्यों आरंभ कर दी? क्या होता है ये तेरा मेरा? निम्न कोटि के लोग दैत्य और असुर करते हैं तेरे मेरे का व्यवहार, और अब तुमने भी आरंभ कर दिया। पक्षपात का मिथ्या आरोप लगाया है तुमने हम पर। गणेश और कार्तिकेय दोनों हमें समान रूप से प्रिय हैं। तुम्हें हमारे साथ नहीं आना तो ना आओ, किंतु इस प्रकार का निराधार दोषारोपण हम कदापि सुनने और सहन करने की स्थिति में नहीं हैं। आप कुछ भी कहते रहे स्वामी, किंतु मैं गणेश के पास जाऊंगी और आपको भी अवश्य ले जाऊंगी। प्रणाम भोलेनाथ। क्या बात है स्वामी? आप नंदी, हमने पाशुपत व्रत की साधना के लिए अज्ञात स्थान पर जाने का निश्चय किया है। हमारे विषय में यदि पार्वती पूछे तो उनसे कहना कि हमें व्यर्थ ही ढूंढने की चेष्टा न करें। हम मिलेंगे नहीं, कारण कि हमें ढूंढने में उनकी दिव्य दृष्टि भी उनकी सहायक नहीं हो सकी। नंदी, नंदी, स्वामी कहाँ है? प्रणाम माता। भगवान भोलेनाथ अत्यंत रुष्ट दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कहा है कि वे पाशुपत व्रत की साधना के लिए अज्ञात स्थान के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप उन्हें ढूंढने की चेष्टा ना करें। नंदी, भोलेनाथ को तो मैं ढूंढ ही निकालूंगी और उन्हें अपने साथ गणेश के पास भी ले जाऊंगी। माता, भगवान भोलेनाथ ने कहा है। क्या कहा है?
बताता हूँ, बता रहा हूँ। माता, भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि आप अपनी दिव्य दृष्टि से भी उन्हें ढूंढने में सहाय नहीं हो सकेंगी। क्या? मैं नहीं कहता, भगवान भोलेनाथ ने कहा। माता, क्या आप भी रुष्ट हैं? क्यों? केवल तुम्हारे भोलेनाथ ही रुष्ट होना जानते हैं। क्या मैं रुष्ट नहीं हो सकती? हो सकती हैं, अवश्य हो सकती हैं। हो ही रही है, देखने से ही लगता है कि आप रुष्ट हैं। केवल लगता ही है, किंतु हूँ नहीं। अब तो ये देखना है कि भोलेनाथ मेरी दिव्य दृष्टि को कैसे रोकते हैं। नारायण 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 नारायण। माता, आप किसे ढूंढ रही हैं? मैं भोलेनाथ को ढूंढ रही हूँ नारद। वे रूठकर कैलाश को त्याग कर किसी अज्ञात स्थान को चले गए हैं। मेरी दिव्य दृष्टि भी उन्हें नहीं ढूंढ पा रही है। मैं उन्हें अपने साथ गणेश के पास ले जाना चाहती हूँ। माता, कुछ समय तक गणेश के पास जाने का विचार त्याग कर आप केवल भगवान भोलेनाथ को ही ढूंढें। यदि आप उन्हें सच्चे मन से पुकारेंगी तो वे आपको अवश्य दिखाई देंगे। मैं ऐसा ही करूंगी नारद, ऐसा ही करूंगी। नारायण नारायण। अद्भुत, अद्वितीय, ऐसी अपूर्व सुंदरी इस जगत में भला किसने देखी होगी? हाय, स्वर्ग की अप्सराओं ने कहीं इसे देख लिया तो वो भी लज्जा जाएंगी। पर ये है कौन? कोई भी हो, अपने स्वर्गाधिपति दैत्यराज अंधक तो इसे देखकर झूम उठेंगे, स्वर्ग तक न्योछावर कर देंगे इस पर। किंतु शावक, ये तो तभी होगा जब तुम अपनी अगली भेंट में उन्हें इसके विषय में बताओगे। पर ये कहां चली गई? क्या हो रहा है प्रभु? आप भला मेरे साथ ये लीला क्यों कर रहे हैं? मुझे तो अपनी लीला से मुक्त रखें। स्वामी, मैं आपसे ये कहने के लिए उत्सुक हूँ कि अरे स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ और आप बार बार अदृश्य होकर मुझे अपनी लीला दिखा रहे हैं। मैंने आपके प्रति जो रोष प्रकट किया था उसके लिए मैं क्षमा मांगने आई हूँ, पर आप मुझे क्षमा करने के लिए सामने प्रकट तो हो। कृपा कर मुझे दर्शन दे स्वामी। स्वामी, ये कैसा छल कपट है? इस छल का कारण
ये कपट किस लिए? तो मैं छली हूं, कपटी हूं। तो जाओ, क्यों आई हो इस छली कपटी के पास? नहीं प्राणेश्वर, नहीं, आप छली नहीं, आप तो मेरे स्वामी हैं। और स्वामी कभी अपनी प्रिया को इस प्रकार भ्रमाते नहीं, तरसाते नहीं। भला बताइए तो, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? स्वामी का कर्तव्य तो तुमने बता दिया, किंतु प्रिया का कर्तव्य बताना भूल गई। इसलिए कि प्रिया स्वयं भूल कर चुकी है। भूल? कैसी भूल? उत्तम, तो की हुई भूल भी भूल गई। प्रिया यदि अकारण रूठ जाए तो स्वामी के मन की स्थिति क्या होती है? स्वामी रूठी हुई प्रिया को बार बार मनाना चाहे, और प्रिया मानना तो क्या, सुनने को तैयार नहीं। तो स्वामी का मन कितना पीड़ित होता होगा, इसका अनुभव तो तभी होगा जब प्रिया को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़े। अब समझिए मेरे बार बार अदृश्य होने का कारण। प्राणेश्वर, प्राणेश्वर।